बड़ी खबर इसी बीच जो मिल रही है वो आपको बता दें। चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो चुके हैं। लगातार बड़े फैसले किए जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति के ऊपर भी अभी से मंथन किया जा रहा है। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता मन से समर्थन करता हूं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के साथ आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। उसका अनुमोदन करता हूं। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। इज द प्राइडेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करती हूं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लेकिन इस वक्त भी देश के ज्यादातर नेताओं और रणनीतिकारों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यूपी घूम रहा है। सिर्फ एक यूपी ही ऐसा राज्य बन गया है जहां बीजेपी को ऐसा झटका लगा कि वो 272 के आंकड़े से पीछे रह गई। इस समय यूपी में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंत्रियों की बैठकें ले रहे हैं। सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं लोग लगातार मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बैठक में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम भी नहीं आए। इस पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। एक बार फिर से यूपी की तरफ पूरा देश बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। अयोध्या से लखनऊ तक और लखनऊ से दिल्ली तक यूपी से जुड़ी हर हलचल आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में जब एनडीए की बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री पद का समर्थन दिया गया, उस वक्त पहली पंक्ति में बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और यहीं पर नजर आ रहे थे योगी आदित्यनाथ, जिनके चेहरे पर यूपी में हार की उदासी जरूर नजर आ रही थी। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने से पहले लखनऊ में ही कई बड़े बड़े फैसले लेकर आए थे और संसद भवन के सेंट्रल हॉल के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ते पेश किए जा रहे थे, मोदी को नए कार्यकाल की शुभकामनाएं दी जा रही थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक मुख्यमंत्री पर खास तवज्जो दी, सिर्फ एक मुख्यमंत्री की पीठ ठोकी, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा साफ है, मनोबल ऊंचा रखना है। 2027 में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। वो अपनी हर रणनीति को बखूबी जमीन पर उतारने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले किए हैं। वो क्या निर्देश है आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्या हुआ लखनऊ में? उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की बैठक हुई। पूरी कैबिनेट ने यूपी की हार पर मंथन किया है। दरअसल इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए। सबसे बड़ी बात, योजनाओं को जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। आगे किस प्रकार से काम करना है, सरकार को कैसे चलाना है, क्या है, तो उसमें जिलों में जिला प्रभारी के क्या दायित्व हैं, उसको अपने निर्वाह करना है। अभी वृक्षारोपण अभियान चलना है, संचारी रोग का नियंत्रण काम होना है
और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई ऑफिस पे हमको और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना, इन सब बातों की चर्चा हुई। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को भाजपा ने जिलों का प्रभारी भी बनाया था और जिन मंत्रियों के जिलों में भाजपा प्रत्याशी की हार हुई है उन मंत्रियों को लिए ये मुश्किल की घड़ी है। पार्टी सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करने वाली है। चुनाव की दृष्टि से वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाई, योजनाएं लागू नहीं हो पाई और उससे जो विलंब हुआ है उसको रिकवर करने के लिए हमारे सारी योजनाओं को गति देनी है, जन समस्याओं के समाधान का काम करना है। हमारी जो प्रभार के जिले हैं उनके समस्याओं को पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचने की समीक्षा करनी है। बैठक में गुड गवर्नेंस के जितने आयाम थे उन सभी विषयों पर चर्चा हुई। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एनडीए को बहुमत मिला था पहले 19 में भी, 14 में भी और 2024 में भी। बहुमत के आधार के ऊपर सभी लोगों ने उनको नेता चुना, प्रधानमंत्री जी को। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी धमक और चमक दिखा दी है। उत्तर प्रदेश से चुने गए समाजवादी पार्टी के सांसदों की एक बैठक लखनऊ में हुई और इस बैठक में अखिलेश यादव को संसदीय दल का नेता चुना गया। अखिलेश यादव ने इस बैठक में एक बयान भी दिया। इस बयान में अखिलेश यादव ने कहा, नकारात्मक राजनीति देश से खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है, जनता के मुद्दों की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। इस चुनाव में अखिलेश यादव की ताकत राजनीतिक रूप से बढ़ी है। मुलायम सिंह यादव के देहांत होने के बाद अखिलेश यादव का यह पहला बड़ा चुनाव था। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अखिलेश यादव ने अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट का बंटवारा किया और इसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव के 37 प्रत्याशी जीत गए। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उदासी अयोध्या की सीट लेकर आई है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद का जीतना बीजेपी के लिए बड़ी बेचैनी का सबब बना हुआ है। दरअसल अयोध्या में समाजवादी पार्टी के जीतने से अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अंदर एक नारा चल रहा है, अयोध्या में अवधेश, यूपी में अखिलेश। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी इस मौके पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता निम्न स्तर पर चले गए और क्या क्या इस चुनाव में अवैध काम जो नहीं करना चाहिए था, तो ये पूरी तरह से अवैध काम कर रहे थे। प्रशासनिक जो नहीं करना चाहिए था, ये एक तरफ खुलेआम अवैध पैसा से लेकर जो अवैध जो चीज़ें होती हैं वो का प्रयोग खुलेआम। अखिलेश यादव ने विधानसभा में शिवपाल यादव को विधायक दल का नेता बनाने का फैसला कर लिया है। यूपी को भले ही अखिलेश यादव शिवपाल के हवाले छोड़ रहे हैं और खुद दिल्ली की राजनीति का रुख कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि अखिलेश यादव की निगाहें लगातार लखनऊ पर रहेंगी और अब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करने की तैयारी कर सकते हैं। जो कहते थे 80 में 80, उनकी औकात 33 सीटों में सिमट गई। जो कहते थे 400 के पार जीतेंगे, वो 300 सीट तो हार गए। महज 240 सीटों पर जनता ने, अब लंगड़ी सरकार है, अब बैसाखी के सहारे चलेगी। जनता ने अपना रुझान दे दिया। बीजेपी भी इन सभी राजनीतिक परिस्थितियों को समझ रही है और बीजेपी के यूपी के बड़े बड़े नेता इस पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर जो हवा पूरे देश में चल रही थी वह यूपी में क्यों नहीं चल पाई।
आखिर यूपी में कैसे बीजेपी को इतना बड़ा झटका लग गया, इस सवाल ने बीजेपी को बेचैन किया हुआ है। राम ने यही रच रखा था, तो अच्छी बात है। राम जी जो रचते हैं वो सबके भले के लिए रचते हैं, तो सब अच्छा होगा अब आगे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, विजय पताका नहीं फहरा पाई। आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? ये एक बड़ा जटिल सा प्रश्न है जो इसको बैठकर एनालाइज कर रहे होंगे लोग। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष एनालाइजर्स हैं वो एनालाइज कर रहे होंगे। जटिल है वो प्रश्न, पर उसका निकल आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। परिणाम जो आया है वो सरमाथे पर, ये जनता का निर्णय है, इसलिए सरमाथे पर। और कहीं अगर हमारी कमी रह गई है तो उसकी हम आपस में आत्मावलोकन करेंगे और उसको ठीक करेंगे। वास्तव में ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी है, और मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे आश्चर्य का भी विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश खास तौर से प्रदेश सरकार की दृष्टि से भी और केंद्र सरकार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रदेश रहा है। योगी सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने यूपी में हार के बाद कई बड़े फैसले किए। सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि यूपी में सारे सरकारी पदों को भरा जाए, बिजली की कटौती नहीं हो, गन्ना किसानों का भुगतान फौरन हो और मनरेगा के मजदूरों को भी फौरन वेतन दिया जाए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर पूरे देश के लिए निर्णायक साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों के आंकड़े में बड़ी गिरावट यह दिखाती है कि देश की राजनीति में यूपी का राजनीतिक महत्व सबसे ज्यादा है।